प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। कहते हैं सितारे कहते हैं, धारे कहते हैं, किनारे कहते हैं। प्रेम की कलियां खिल जाए तो उल्फत कहते हैं, दो दिल जो मिल जाए तो मिल्लत कहते हैं। यही है मिल्लत, यही है मिल्लत, यही है मिल्लत, यही है मिल्लत। इससे पहले ही आर्यवर्त कितने कितने टुकड़ों में बटा, इससे पहले भी कितने कितने बंटवारे हुए दिलों के। राजनीति के चक्रव्यूह में फंस गई भोली भाली जनता। मिल्लत, उसूलों, आदर्शों की बातें करने वाले घर के दरवाजे तक पहुंचकर बन गए हिंदू और मुसलमान। टुकड़े होते रहे आर्यवर्त के, होता रहा देश का अपमान। गंगा कहती है, हिमालय कहते हैं, मस्जिद कहते हैं, शिवालय कहते हैं। दिल की गलियां तंग जो हो तो नफरत कहते हैं, दो दिल जो मिल जाए तो मिल्लत कहते हैं। यही है मिल्लत, यही है मिल्लत, यही है मिल्लत, यही है मिल्लत। असलहों के बगैर लड़ी जाएगी हर लड़ाई, दिलों में फासले पैदा करने वालों के विरुद्ध होगी कार्रवाई। गहरे सन्नाटे और अंधकार को भेदने के लिए बनेगा मोर्चा। एक उजली और नई सुबह की तलाश में आगे बढ़ेगा काफिला। हम नहीं बनाएंगे धर्म को रणभूमि, युद्ध छेड़ेंगे केवल सत्य के नाम पर, ये प्रण है हमारा। चंदा कहता है, नजारे कहते हैं, अखियां कहती हैं, इशारे कहते हैं। फिर से जो बच जाए हम तो जिल्लत कहते हैं, तो दिल जो मिल जाए तो मिल्लत कहते हैं। यही है मिल्लत, यही है मिल्लत, यही है मिल्लत, यही है मिल्लत।
कौन है? कौन है आप? घबराइए मत ना। कोई जान पहचान का है आपका यहाँ पर? कोई रिश्तेदार? कोई ऐसी जगह जहाँ मैं आपको पहुँचा सकूँ? देखिए, आप घबराइए मत। कोई तो आपका अपना होगा जहाँ पे मैं आपको पहुँचा सकूँ। नवाब आशिक हुसैन। नवाब साहब? अच्छा अच्छा, नवाब साहब। आपको नवाब साहब के यहाँ जाना है? हाँ, नवाब साहब की हवेली करीब में ही है। आइए आइए, घबराइए मत ना। आइए आइए। मार दिया, अरे मार दिया, मार दिया सबको, सबको मार दिया। फूंक डाली बरसों की दोस्ती और फूंक डाली मिल्लत, फूंक डाली मिल्लत, फूंक डाली। कोई है? अरे कोई है? अरे कोई है? कोई है? अरे कोई है जो मेरी पुकार को सुने? अरे कोई है? अरे कोई है? अरे अरे इन गलियों और खून भरी सड़कों की दर्दनाक चीखें सुनकर भी नींद कैसे आ गई तुम लोगों को? तुम लोग सोने का नाटक कर रहे हो। तुम लोग नाटक कर रहे हो सोने का। अपनी अपनी लाशें उठाए दुबके पड़े हो तुम लोग। देखना, सब मरोगे, तुम सब मरोगे। आसमान से चील कौवे आएंगे तुम जैसे मुर्दारों की बोटियां नोचने के लिए। सबको सबको मार दिया। यही नवाब साहब की हवेली है। अगर आप कहें तो मैं आपको अंदर छोड़ दूं। माफ़ी चाहूँगी, मैं अकेली ही चले जाऊँ तो एहसान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, नमस्कार। आप जरा ठहरिए, मैं नवाब साहब को अभी खबर करके आता हूँ। मेरे दोस्त की बेटी है, कोई मुसीबत आ गई होगी। आप लोग अंदर जाइए। हाँ, जो होना था हो चुका है।
अपने आप पर काबू रखो। हवेली की कमजोर दीवारें तुम्हारे आंसुओं का बोझ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। कोशिश करो कि जो बात तुम्हारे लबों पर आई है वो राज बनकर इन कमरों की दीवारों में ही दफन हो जाए। बोलो, मुझसे क्या चाहती हो? बस मुझे कुछ दिन यहाँ रहने की इजाजत दे दीजिए नवाब साहब। मैं वादा करती हूँ मैं जल्द यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। पता नहीं कौन है, कोई मुसीबत ज़दा है। लेकिन अब्बू जान को कैसे जानती है? आपने सुना नहीं अनवर मियाँ, नवाब साहब ने क्या कहा? ये उनके दोस्त की बेटी है। आपकी और कुरेशा की हमदर्दी इस लड़की के साथ होनी चाहिए। और हाँ, ख्याल रहे लड़की के जख्मों को ना छेड़ा जाए। कोई कोई जख्म बातों की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, रिसने लगते हैं। आओ बेटी आओ। ये कुरेशा है और ये अनवर मियाँ। आज से ये तुम्हारे भाई बहन हैं। घबराओ मत बेटी, खुदा की लाठी में आवाज नहीं, उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? अफरोज। अफरोज। कुरेशा, अफरोज को गुसलखाना दिखा दो। जाओ बेटी, पहले मुँह हाथ धो लो। कुछ खाने की ख्वाहिश रखती हो तो ठीक है, वरना हम जोर नहीं देंगे। अनवर, खादिम से कहना कि अफरोज का बिस्तरा यहाँ लगवाया जाए। चलो अफरोज। क्या बात है बेटी, नींद नहीं आ रही? ये पत्थरों का शहर है, तुम्हारे आंसू इस हवेली की दीवार से टकराकर लौट जाएंगे। हो सके तो अपने आप को पत्थर बना लो। नवाब आशिक हुसैन की हवेली। बचपन से ये नाम सुनते सुनते चिढ़ सी हो गई है। हवेली खंडर में बदल रही है, रईसी छिन गई, जागीरें खत्म हो गई, पर ये मरे हुए हाथी अभी भी अपनी नवाबियत को कायम रखना चाहते हैं। मुझे तो इस लफ्ज़ नवाब से सख्त नफरत है। ये हवेलियाँ क्या थीं? नवाबों की ऐशगाहें थीं और उनकी बेगमों के लिए क़ैद खाना। यहीं बेगमात की डोलियाँ उतरती थीं और उसके बाद यहाँ से 4 कंधों पर
उनका जनाजा निकलता था। चलें? ये दीवाने खास हुआ करता था और वो दीवाने आम। और वो पीछे जो बाग देख रही हो ना, ये देखो, ये पाई बाग के नाम से मशहूर है। और इसी के पीछे जो दरवाज़ा है वो सामने, वहीं पहली बार हमारी अम्मी जान की डोली उतर कर आई थी। और यही हमारी बदकिस्मती की कहानी भी शुरू हुई। आओ अफरोज, तुम्हें एक खास जगह दिखलाऊं, नवाबों का कब्रिस्तान। ये बावली है। कहते हैं कि बड़े नवाब साहब ने यहीं से कूदकर खुदकुशी की थी। हाँ, इससे पहले भी यहाँ खुदकुशी की कई वारदातें हो चुकी हैं। नवाब शैफ्ता हुसैन को जब ये पता चला कि फिरंगी सरकार ने जागीरें जब्त कर ली हैं, तो यहीं से बावली में कूद गए थे। अभी भी कहते हैं रात गए बावली से पुरस्कार आवाजें आती हैं, जैसे नवाबों की रूहें बावली के कुएं से बुला रही हों। सुबह सुबह कहाँ चले गए थे आप लोग? अफरोज को बावली दिखाने लगी थी अम्मी जान। मुझे पता था अफरोज को लेकर आप लोग वहीं गए होंगे। सुना डाले नवाबों के किस्से। चलिए बैठिए, नाश्ता कीजिए, प्लेट दीजिए। अफरोज को दे दीजिए। खाते हुए बोलना मना है। अगर आपकी इजाज़त हो तो कुछ अर्ज करूँ अबूजान। अबूजान, इस हवेली की बहुत सी ज़मीन बेमसरफ पड़ी है। मेरे ख्याल से बची हुई शहंशाहियत और नवाबियत की लाज बचाने के लिए हमें यह एक मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए। ऐसा बहुत से लोग कर भी रहे हैं। ऊपर हमारी रिहाइश होगी और नीचे। अब आप बड़े हो गए, जो मर्जी मैं कीजिए। ये क्या अनवर मियाँ, नाश्ते का तो कुछ लिहाज किया होता। लिहाज करने या ना करने का क्या फायदा अम्मी जान? अब्बू जान ने कभी आपका ख्याल किया है? ख्याल किया होता तो उस 2 टकी की। कुरैशा, तुम्हें इस बात का भी ख्याल नहीं कि घर में कोई मेहमान आया हुआ है? मेहमान के सामने ऐसी बातें सेब देती हैं क्या? अफरोज से इस घर का कुछ भी नहीं छुपा है अम्मी जान, लेकिन इस बात का ख्याल तो अब्बू जान को रखना चाहिए ना कि ले देकर सब्जी मंडी का एक गोला रह गया है जहाँ से पैसे आते हैं। अम्मी जान, इस बात को तो अब्बू को समझना चाहिए ना कि शहंशाहियत और नवाबियत को दफन हुए एक मुद्दत हो चुकी है, एक मुद्दत। अब्बू जान तो हमेशा इन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं अम्मी जान। अम्मी जान देखिए, दरअसल मुझे भी अपना मुस्तकबिल देखना है, कुरैशा की शादी करनी है। अम्मी जान, अब वो ज़माना नहीं रहा जब लड़कियां खाली हाथ डोली चढ़ जाया करती थीं। और वैसे भी अब हमारे पास बचा ही क्या है इस हवेली के सिवा अपनी इज्जत ढकने के लिए। बस करो, खामोश हो जाओ। जिस दिन इस हवेली में मेरी डोली उतरी थी, मैंने उसी दिन कसम खाई थी कि अपने जीते जी इस हवेली की इज्जत नीलाम नहीं होने दूंगी। जब तक मेरा जनाजा नहीं उठ जाता तब तक कम से कम खामोश रहिए आप लोग। तुमने बताया नहीं अफरोज, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मेरा मतलब मेरा मकसद तुम्हारे जख्मों को कुरहितना नहीं था अफरोज, लेकिन बहुत दिन से मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि तुम जब से यहाँ आई हो डरी डरी सहमी सहमी सी हो। आखिर क्यों? पहले तो मैं डर रही थी कि न जाने आप लोग कैसे हों, मगर अब अम्मी जान और आप लोगों की मोहब्बत ने अजनबियत के एहसास को ख़त्म कर दिया। अब तुम इस घर के लिए गैर नहीं मेरी पन्नो। हवेली बिकने के दिन आ गए हैं।
नवाब साहब जैसे लोग भी गुजरे हुए कल में अभी जिंदा हैं। उन्हें वक्त की बड़े से बड़ी तब्दीली भी बदल नहीं सकती। नवाब आशिक हुसैन की हवेली उजड़ गई पर अब्बू जान नहीं बदले। घर की बीवियों को ये नवाब रात का खिलौना समझते हैं और कभी कभी तो वो भी नहीं। और अब्बू जान, आई हेट हिम, मैं नफरत करती हूँ उनसे। कुरैशा, माफ करना अफरोज, दिल की बहुत नाजुक है मेरी बहन। उसकी अब्बू जान से शिकायत बिल्कुल बजा है। दरअसल अब्बू जान ने हमारी अम्मी को कभी कोई सुख ही नहीं दिया। कहते हैं कि एक रात गए, क्या हो गया तुम्हें?
बावली में से नवाबों की रूह तुम्हें आवाज दे रही हूँ, है ना? ये सब अनवर और कुरैशा का किया धरा है। ना वो तुम्हें हवेली के किस्से सुनाते और न तुम। चलो आराम करोगी। खत्म हो गए नवाब अल्ताफ हुसैन। पुराने दिनों को भूल जाओ, भूल जाओ अल्ताफ हुसैन। ये तुम्हारे अपने बच्चे हैं, लेकिन तुमसे नफरत करते हैं। एक बाप की इससे ज्यादा बदनसीबी और क्या हो सकती है? लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर है अल्ताफ हुसैन। तुम वक्त और जमाने की आवाज को नहीं समझ सके, और अब वक्त तुमसे इंतकाम ले रहा है। पान लीजिए नवाब साहब। शुक्रिया। एक बात कहे नवाब साहब, पान खाना कुछ कम कर दीजिए, महंगे हो गए हैं। महंगे हो गए हैं? क्या 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 कम कर दें हम? अब आप कहेंगे कि एक वक्त खाना कम कर दीजिए, घिरानी आ गई है। वो दिन भी दूर नहीं है नवाब साहब। आप हमारी शानो शौकत क्या जाने बेगम साहिबा। वो अल्फाज नहीं है हमारे पास कि हम उन सुनहरे दिनों को बयान कर सकें। देने वाले हाथ रहे हम हमेशा। नवाब आशिक हुसैन की हवेली है ये, जहां से कोई फरियादी कभी खाली हाथ नहीं गया। और आज नवाब आशिक हुसैन के वारिसों को ये दिन देखने नसीब हो रहे हैं कि उनसे ये कहा जा रहा है, नवाब साहब पान मत खाइए, महंगे हो गए हैं। माफ कीजिएगा, आज पहली बार जबान खोल रही हूँ आपके सामने। यूं समझिए कि जब्त का बंधन अब टूट चुका है। जब 9 मन तेल था तब राधा भी नाचती थी नवाब साहब। आज ना 9 मन तेल है, ना राधा नाच सकती है। कल जब देने वाले हाथ थे तब घर में चीजें भरी पड़ी थी। आज मांगने वाले को क्या दीजिएगा? बनिए दूध वालों का उधार चढ़ता है तो सब्जी मंडी से आई आमदनी का इंतजार करना पड़ता है। कहिए झूठ बोल रही हूं मैं? कभी आपके इन हाथों को तौफीक हुई कि मेरे लिए तो कांच की चूड़ियां हिला देते? बीवी होने का कौन सा हक दिया है आपने मुझे, बताइए। घुंघरू की ये कैसी आवाजें थी अफरोज? तुम कौन हो? कौन हो तुम? असलियत क्या है तुम्हारी? हवेली नीलाम होने के दिन आ गए हैं। यहां सब तुम्हारे अपने हैं, मगर तुम ये किसको धोखा दे रही हो? सच बताते हुए डर क्यों लग रहा है तुम्हें? अब तुम्हें यहां से बाहर निकलना होगा अफरोज। तुम्हें ये हवेली छोड़नी होगी। अरे अनवर बाबू, मैं कहा नवाब साहब,
जी हाँ नवाब साहब, मैं आप ही से कह रहा हूँ। अरे कहो साहब, कैसे आना हुआ? आज तो पहली तारीख नहीं है। जी हाँ मुझे मालूम है आज पहली तारीख नहीं है। मैं आज हिसाब किताब बराबर करने आया हूँ। ये लीजिए, गिन लीजिए। क्या? जी हाँ, और आप भी साफ साफ सुन लीजिए, आज के बाद मैं गोले का एक नया पैसा भी टैक्स नहीं दूंगा। अरे बहुत नुकसान हो रहा है हमारा, यही कहने आया था मैं आपसे। और हाँ, नवाब साहब आए तो कह दीजिएगा इसाक सब्जी वाला आया था, और जो बातें मैंने आपसे कही आप सब बता दीजिएगा। अगर वो चाहे तो कोर्ट कचहरी कर लें, मुझे कोई इतराज़ नहीं। अच्छा, आधा वर्ष। बिरयानी रख कर आई, उसका ख्याल रखना। जी। वो सुबह सुबह इसाक आया था सब्जी मंडी से, उसने ये पैसे दिए हैं और कह रहा था कि अगले माह से टैक्स देना बंद। मतलब ये कि वहाँ भी बगावत शुरू हो चुकी है अब्बा हुजूर। सब्जी मंडी का एक वाइज जरिया था आमदनी का, जो वो भी बंद हो जाएगा। फिर क्या होगा इस हवेली का और हवेली में रहने वालों का? हवेली हवेली हवेली। अगर खुदा ने हमारे तकदीर के दरवाजे पर नाकामी की मोहर लगा दी तो इसमें हवेली का क्या कसूर? वक्त और जमाने ने अगर नवाब आशिक हुसैन के वारिसों को रुस्वा कर दिया है तो इसमें हवेली का क्या कसूर? बदहाली और बर्बादी की बिजली को अगर यहीं गिरना मंजूर था तो इसमें हवेली का क्या कसूर? और इन तमाम बर्बादियों के बावजूद अगर मैं जिंदा हूं तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैं कुछ अर्ज करने आई हूँ नवाब साहब। बोलो, क्या कहने आई हो? मैं जाना चाहती हूँ। आपने कहा था दिल्ली में आपके कोई अजीज रहते हैं। भूली बिसरी कहानियों में कौन किसको याद रखता है। फिर भी मैं जनाब बरकत हुसैन साहब के नाम तुम्हें खत दे दूंगा, मगर दिल्ली जैसे शहर में वो तुम्हारी कितनी मदद कर सकेंगे मैं कह नहीं सकता। वक्त के हादसे में मेरी पहचान खो गई थी नवाब साहब। वही पहचान ढूंढनी है मुझे। मैंने सोच लिया है, मैं दिल्ली जाऊंगी। जाओ, खुदा तुम्हारी मदद करे। सुनो, तुम अपने वायदे पर कायम रही, एहसान किया हम पर। इसे मेरी बदनसीबी या वक्त की मार समझो कि मैं ढलती उम्र के नोहे लिखने वाला आज चाहते वक्त भी तुम्हारी झोली में हमदर्दी के दो बोल नहीं डाल सकता। इसे गैर खुदाबंदी ही समझकर मुझे माफ कर देना। जाओ।
खुदा हाफिज। क्या बात है अफरोज? मैं जा रही हूँ अम्मी जान। क्या? इतने दिनों तक जिस तरह आप लोगों ने मुझे सहारा दिया, बावली हो गई है तो इस घर की परेशानियों ने तुझे भी परेशान कर दिया। तू इस घर की फर्द है अफरोज। नहीं अम्मी जान, मैंने सच छिपाया था आपसे, लेकिन अब जाने से पहले मैं अपने ज़मीर पर कोई बोझ नहीं रखना चाहती। मैंने कई बार सोचा बहुत होगा, आप लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे, पर कम से कम अपने दिल पर रखे बोझ से तो मुक्त हो जाऊंगी। आज ये बोझ उतार रही हूँ अम्मी जान। आपको नवाब साहब ने जो कुछ बताया, आप लोग जो कुछ समझते हैं। बावली, मैं जानती हूँ तुम कौन हो। क्या इतना कह देना काफी नहीं है? अम्मी। हाँ बेटा, नवाबों के अंदर गुनाह करने की हिम्मत तो होती है, लेकिन सच बोलने की नहीं। अम्मी जान, आप अजीम हैं, पर खुदा के वास्ते मुझे रोकिएगा नहीं। मुझे अपनी पहचान तलाश करनी है। मैंने सदके की जिंदगी नहीं जीनी अम्मी जान, वरना मैं टूट जाऊंगी। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। रोज बेटी, देखो बेटी, करने को तो यहाँ भी बहुत कुछ है, लेकिन अपनी पहचान बनाना वो सबसे बड़ी बात है। मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, जाओ, हम खुद को समझा लेंगे। जागीरदार साहब की। बस 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 बस, ये क्या हंगामा कर रहे हैं आप लोग? ये सब हमका पसंद नहीं। अरे साम्राज्य चलाने के लिए चाहिए कूटनीति। अरे नेताजी, हाँ। ये लोग आपके क्षेत्र से ही आए हैं। अरे हम ही नहीं होंगे तो कौन इनका काम करेगा? भाई आज हम थोड़ा दिक्कत में हैं। नेताजी कह रहे हैं कि अभी आप इन्हें अकेला छोड़ दीजिए, इन्हें देश के फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना है भाई। अब आप लोग जाइए, कल मिलिएगा। अच्छा जी, जाइए। क्यों रे सावर, कावर है उस सूर्य का? वो आ गया है सर, सही टाइम पे पहुंच गया। अरे सूर्या, अरे ओ सुन, मेहरारू की तबीयत खराब है और घर में नहीं है अनाज का दाना है, कैसे जिएगा तू? हैं? सरकार, बड़ी उम्मीदों से मैं आपके पास आया हूँ। हम बहुत गरीब आदमी हैं, भगवान बात बस आपका ही सहारा है। ठीक है, हमरा एक काम करेगा तू? बताइए सरकार। ए सावर, ई को ले जा और समझाई दे, बेचारा गरीब आदमी है, 2 पैसे मिल जाएंगे, भगवान हमरा भला करेगा। जा रे जा, अरे जा ना, जा 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 जा, जा। कल भोर होते ही म्युनिसिपैलिटी के नल पर राम संजीवन पानी भरने आएगा। उस वक्त वहां सन्नाटा होगा। बस अपना काम हो जाएगा। इसी को कहते हैं कूटनीति। पहले छेद करो
फिर चेत भरो, फिर हम शान से जाएंगे के दर पे मरहम रखने को। का? हाँ। हाँ, हम पहुंचूंगा, चिंता नहीं करो। पर हमरा वो इंतजाम है ना। हम पहुंचूंगा, तनिक होल्ड करो, तनिक। हाँ, क्या बात है? काम हो गया साहब, जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। अब वहां पर बहुत टेंशन है सर, मामला काफी उलझ गया है सरकार। तो फिर काहे घबराहट हो? अरे हम हैं ना। हाँ, अरे फाहा डालने तो हम ही जाएंगे। जाओ। अरे जाओ, तुम जाओ यार। हाँ, हेलो। हाँ, सुने। वो था अपना गुर्गा। काम मांगने गया था मैं और बना दिया मुझको जल्लाद। नहीं चाहिए मुझे ऐसे पैसे। इतने सारे लोगों को बेगुनाह का बोझ कैसे बर्दाश्त कर सकेगा सूर्या? मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं जानता हूं, मैं एक लोगों का पर्दाफाश करूंगा मैं।